ईद आने वाली है, इन कुछ खास मेहमानों से मिल लीजिए। ये सब मौदहा के वासी हैं और यूट्यूब पे बिल्कुल कचरा मचा के रख दिया है। इनमें जो सबसे पहले पीली शर्ट में दाढ़ी वाले भाई साहब बैठे हैं, इनका नाम है आमिर जहांगीर। आमिर इनका खुद का नाम है और जहांगीर इन्होंने खुद से, पता नहीं कहाँ से, खुद से ही अपना सरनेम बना लिया। इसके बाद जो बैठे हैं वो हैं खालिद नियाज़। आप सभी ने प्यार से गुटका गुटका किंग या गुटकू भी बुलाते हैं। गुटका मास्टर भी कहा जाता है इन्हें। इनका नाम है खालिद और सरनेम है नियाज़। इसके पास जो मोहतरमा प्यारी सी सुंदर सी बैठी हैं वो हैं हमारी प्यारी सी नेहा दीदी, जिनका फ़र्स्ट नेम है नेहा और सेकंड नेम है फैज़ी। अभी इस फैज़ी को डिटेल से डिस्कस करूँगी मैं। इसके बाद बैठे हैं गुड लुकिंग वाले, ओनली माइन वाले जनाब। सब ज़्यादातर लोगों ने इनका नाम जनाब ही रखा हुआ है। ये हैं हमारे शानू दादा, मौदहा के चिराग और जन्नती बेटे भी कुछ लोग इन्हें कह रहे हैं। इनका नाम है शोएब इब्राहिम। शोएब इनका अपना फ़र्स्ट नेम है और इब्राहिम इन्होंने खुद से ही अपना सरनेम बना लिया है। और इसके बाद बैठी है हम सब की प्यारी, कोई इन्हें भैंसू आपी कहता है, कोई इन्हें चालू आपी कहता है। ये हैं शालू आपी। तो इनका नाम है सबा इब्राहिम। सबा इनका खुद का नाम है, इब्राहिम इन्होंने खुद से जोड़ा हुआ है। देखिए, इंडिया में जो कल्चर चलता है वहाँ पर फर्स्ट नेम और सेकंड नेम से मोस्टली लोग जाने जाते हैं। जैसा अगर आप अमेरिका की तरफ बढ़ेंगे या यूरोपियन या क्रिश्चियन लोगों की तरफ बढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि वहाँ पे लोगों के पास एक अपना मिडिल नेम भी हुआ करता है, जो कि यूजुअली रिवील्ड नहीं होता, वो हिडन रहता है कहीं ना कहीं। यहाँ पे एटलीस्ट इस जनरेशन में, इसके पहले की जनरेशन में तो ट्रिपलेट नेम हुआ करते थे, लेकिन इस जनरेशन में तो मोस्टली लोगों के पास दो ही नाम होते हैं फर्स्ट। अब जैसा कि ये सारे के सारे जितने भी इस टेबल पर विराजमान हैं वो सारे के सारे मोहम्मडन हैं, तो उनके ऊपर तो कानून लगेगा इस्लामिक, जो उनका धर्म कहता है। तो इसमें से सिर्फ एक विनर निकल के आता है, वो है हमारे गुटका किंग, गुटका मास्टर, हमारे प्यारे सनी भाई। सिर्फ सनी भाई ही ऐसे हैं जिन्होंने अपना नाम इस्लामिक हिसाब से रखा हुआ है, अभी तक उसे चेंज नहीं किया। अब हर किसी का नाम गलत कैसे है? जो पीली शर्ट में बैठे हैं भाई साहब आमिर जहांगीर, अपने पिता का फर्स्ट नेम सरनेम बना लेना कभी भी सही नहीं माना गया है। आपके पिता का जो सरनेम है वही आपका सरनेम होना चाहिए। आपके पिता ने जो अपना सरनेम अपने फादर से, अपने लीनिएज से लिया है, वही आपका भी सरनेम होना चाहिए। पूछे जाने पर आप उन्हें बिंत कल्चर के हिसाब से अपना नाम बता सकते हैं। जैसे अगर ये आमिर भाई हैं तो ये कहेंगे आमिर बिंत जहांगीर, क्योंकि ये जहांगीर काका के बेटे हैं। इसी तरीके से बात करें इब्राहिम फैमिली की। इब्राहिम फैमिली में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने बताया है कि इनके पापा का नाम इब्राहिम है। इब्राहिम के बाद वो क्या सरनेम लगाते थे, वो मैंने पूरी तरह से बता दिया है। अगर आप लोग थोड़ा सा भी सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको बता दूंगी कि उन्होंने अपना वो सरनेम जो कि के से स्टार्ट होता है, उसे पूरी तरह से क्यों हटा दिया, और सिर्फ हटा ही नहीं दिया, उसे पूरी तरीके से कई परतों में छुपा कर भी रखा हुआ है। अब अगर बात करें जनाब की, तो इनका नाम जो है शोएब, तो इनका नाम शोएब और इसके बाद इनका सरनेम वो होना चाहिए जो सरनेम इनके पापा खुद लगाते थे, लेकिन कुछ कारणों की वजह से उस सरनेम को पूरी तरीके से हाइड कर दिया गया है। बहुत गहरा रीज़न है, आपके पड़ोस का मुल्क इन्वॉल्व है। आप लोग कमेंट करेंगे, मैं वो बात ज़रूर बता दूंगी। मुझे किसी का डर नहीं, मैं किसी पड़ोसी मुल्क से नहीं डरती। मैं भारत की नागरिक हूँ और शान से यहाँ की मिट्टी में रहती हूँ, यहीं की मिट्टी में दफन हो जाऊँगी। मैं किसी भी पड़ोसी मुल्क से डर के सरनेम बदलने के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं हूँ। इन लोग की कलई में खोल के रहूँगी। तो जो दादा हैं उन्हें अपना नाम कुछ इस तरह से बताना चाहिए, शोएब बिन्त इब्राहिम, यानी कि शोएब जो इब्राहिम का बेटा है। बिल्कुल उसी तरीके से जो हमारी आपी हैं, चालू आपी जिन्हें आप लोग कहते हैं, आपी का भी सरनेम यही हो सकता है कि सबा बिन्त इब्राहिम। लेकिन जब उनकी मैरिज हो गई है तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने हस्बैंड का नाम या अपने हस्बैंड के पापा का सरनेम ऐड करना चाहती हैं या नहीं करना चाहती हैं। इस्लाम उन्हें इस बात की पूरी छूट देता है, तो उनका नाम भी कहीं ना कहीं सही नहीं है। हाँ, शादी होने के बाद अगर उन्हें नेम चेंज नहीं करना, इस्लाम इसकी पूरी इजाज़त उन्हें देता है।
सिर्फ़ और सिर्फ़ गुटकू भाई जो ऐसे हैं ना, जिन्होंने अपना नाम बिल्कुल सही रखा हुआ है, किसी पड़ोसी मुल्क से डर के, किसी भी चीज़ से डर के, किसी भी चीज़ को छुपाने के लिए उन्होंने अपना नाम ना बदला, ना कभी छुपाया। हमेशा से उन्होंने अपना नाम हम लोग को खालिद नियाज़ बताया है। कितनी भी आप लोगों ने ट्रोलिंग करे उनके दाँतों को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर, लेकिन जो बात सही है, वो सही ही मानी जाएगी। इसीलिए मैंने बोला कि इन सब में विनर है गुटकू भाई। अब जब विनर की बात कर ही ली है तो एक बात और बता देते हैं। जब लिस्ट देखते हैं विनर की तो ये भी तो देखना होता है ना कि नंबर 1 मतलब सब नीचे से नंबर 1 कौन आया? मतलब सबसे कम नंबर किसके हैं? सबसे कम नंबर उस बंदी के हैं जो इस टेबल पर बैठी है लाल रंग का कपड़ा पहन के, ना हिजाब करती है, हिजाब करने की ज़रूरत भी नहीं है उन्हें। बहुत सब हम सबसे सुंदर दिखने वाली जो दीदी हैं नेहा दीदी, वो इस लिस्ट में सबसे नीचे आती हैं। हम आपको बता देते हैं क्यों। नेहा दीदी की फ़ैन फॉलोइंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप अगर ऐसा वीडियो सुन रहे हैं, नेहा दीदी के फ़ैन हैं, तो आप मुझे बैश कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपको ये भी बताना होगा कि मैं जो कह रही हूँ क्या वो गलत है? जो हज़रत आयशा हैं, हज़रत आयशा ने एक बार नबी को अपना नाम उनके नाम से जोड़कर बता दिया। नबी ने उन्हें फटकार लगाई और कहा, तुम अबू बकर की बेटी आयशा। हज़रत आयशा को इस प्रकार से ये हदीस मिली कि हमेशा जो बेटी है उसे अपने पिताजी का नाम फॉलो करना चाहिए। अगर वो अपने नाम के आगे प्यार के कारण या किसी मजबूरी में या किसी भी कारण से अपने पति का नाम लगा लेती है, तो क्या वो अपने पति को अपना बाप मानती है? यही बात नबी ने उन्हें कही। और इसी तरीके से एक हदीस सारी औरतों को मिली इस्लाम में, और ये पता चला कि उन्हें अपने नाम के आगे अपने पिताजी का नाम लगाना तो ओके है, लेकिन अगर वो अपने पिताजी का नाम हटाकर अपने पति का नाम लगा लेती हैं तो वो दुनिया को ये दिखाना चाहती हैं कि मेरा पति मेरे बाप से भी बढ़कर है। आपने कभी देखा है नेहा दीदी के पापा को? इनके शादी की भी पूरी स्टोरी मैं बताऊंगी। थोड़ा सा तो डर इनको लग गया है, बार बार पॉडकास्टर्स का थंबनेल बना बना के डाल रही हैं, मगर मैं कोई फर्जी पॉडकास्टर नहीं हूँ। क्या आप अपने आप को हज़रत आयशा से बड़ा समझती हैं नेहा दीदी, जो आपने ऐसा काम किया? आपने कभी देखा है, मैंने एक शॉर्ट भी डाला था कि अपने आसपास किसी मुस्लिम से पूछिए कि क्या अपने नाम के आगे, एक लड़की के नाम के आगे उसके पति का नाम लगाना मुनासिब है, जायज़ है? ये जायज़ नहीं है, बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। नबी ने खुद मना किया था हज़रत आयशा को। अगर मैं गलत कह रही हूँ तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा, और अगर मैं सही कह रही हूँ तो नेहा दीदी के वीडियो के नीचे भी कमेंट करिएगा कि आपके बारे में ऐसी बात कही जा रही है। आप जवाब दीजिए, आप डरती क्यों हैं? आप दूसरों को दबाना क्यों चाहती हैं? आप क्यों चाहती हैं सिर्फ आप अपनी बात रखें और कोई ना रखे? ईद आने वाली है, अपने खाने पीने का ध्यान आप सब रखिएगा। बहुत बहुत मुबारक हो।